महामाया जगदम्बा परमेश्वरी आद्या शक्ति भुवनेश्वरी जी को मैं शत शत कोटि कोटि नमन करता हूँ। नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो भगवती भुवनेश्वरी के धाम में इतने दिनों तक रहे, आपने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, मुझे भी आप कुछ ज्ञान प्रदान कर कीजिए। मैं परमात्मा का स्वरूप जानना चाहता हूँ और सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप जानना चाहता हूँ, निर्गुण सगुण स्वरूप जानना चाहता हूँ। ये जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तमस, इन तीनों के विषय में जानना चाहता हूँ। और अहंकार जो सबसे पूर्व में होता है, उस अहंकार से महत तत्व यानी बुद्धि तत्व का उदय होता है। तो वो उस अहंकार के 3 गुणों से मिले-जुले स्वरूप के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार वो बड़े गूढ़ विषय को पूछ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, देखो नारद, ध्यान से सुनो, ये गूढ़ है विषय। तो उन्होंने कहा, निष्पाप नारद, 3 अहंकारों की 3 शक्तियां हैं। तो वो 3 शक्तियां जो हैं, तीनों अहंकारों की अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और अर्थ शक्ति। तो ज्ञान शक्ति का संबंध सात्विक अहंकार से है, क्रिया शक्ति राजस अहंकार से, और द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। तो ये 3 शक्तियां बता दी। तो अब इनके कार्य क्या हैं? तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तो ये किस किस के गुण हैं? ये पांचों 5 तत्वों के गुण हैं। तो शब्द जो है वो किसका गुण है? आकाश का गुण शब्द है। वायु का गुण स्पर्श है। अग्नि का रूप है। जल का रस है। और पृथ्वी का गुण गंध है। तो नारद संक्षेप से इस बात को मैंने बताया। तो द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये पांचों जब प्रकट होते हैं, यानी 5 भूत, महाभूत और 5 उनके तन्मात्राएं या गुण, तो ये 10 जो है ये तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहलाई जाती है। अब राजसी क्रिया शक्ति, तो राजसी क्या है? क्रिया शक्ति, करने की बात है जहां, तो वहां राजसिक गुण आ गया। उन्हें कहता हूं। तो राजसी क्रिया शक्ति से जिनका प्रादुर्भाव होता है, सुनो, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी हैं? कान, त्वचा, जीभ, टेस्ट बड्स, आंख, कान, त्वचा, जीभ, आंख और नासिका, सूंघने की शक्ति। ये 5 तो ज्ञानेन्द्रियां हैं जिससे हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है। और 5 कर्मेंद्रियां हैं जिससे 5 क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो उसे ज्ञान नहीं होता, उसे क्रिया संपन्न होती है, तो कर्मेंद्रियां हैं। तो जैसे कौन सी हैं? वाणी, ये तो बोलने वाली जो है वो, और हाथ, पैर। फिर उपस्थ यानी मूत्रेंद्रिय, जिससे मूत्र किया जाता है, और गुदा, जहां से मल विसर्जन होता है, गुदा। ये 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इस प्रकार ये 5 वायुएं होती हैं जिससे 5 प्रकार की गतियां संपन्न होती हैं। जैसे हम कुछ खा रहे हैं तो नीचे की गति है, नीचे की ओर प्राण गति, फिर अपान वायु। तो ये 5 वायुएं अथवा 5 प्राण होते हैं। तो इन 15 के समुदाय को राजस सृष्टि कहते हैं। तो कौन कौन से 15 हुए? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण। तो ये पांचों मिलके राजसिक सृष्टि कहलाई जाती है। उन सबके सभी साधन क्रिया शक्ति में है, तो इनसे कार्य संपन्न होते हैं। तो जहां कार्य की संपन्नता है वो राजसिकता है। सात्विकता से तो अच्छाई फैलती है, अच्छाई के लिए सात्विकता, और कोई कार्य करने में राजसिकता। अब इनका उपादान कारण जो है, जो राजसिकता का है, वो चिद वृत्ति कही जाती है। तो ये सब किससे संपन्न होते हैं? जब मन में कुछ करने की इच्छा उत्पन्न होती है तब। सात्विक अहंकार से की बात अब आ रही है कि उससे संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान कहां से आएगा? आत्मा का ज्ञान भी ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान भी ज्ञान है। तो उससे जो वो ज्ञान शक्ति है, उससे ये सात्विकी देवता प्रकट होते हैं। और ये सात्विक कौन कौन से प्रकट होते हैं? एक तो दिशाएं, 10 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और उनके बीच की ऊर्ध्व और अधःगत जो है, ये 10 दिशाएं होती हैं। तो दिशा, विदिशा और ऊर्ध्व और अधः, तो ये 10 दिशाएं। फिर वायु, सूर्य और वरुण, सूर्य दिन के अभिमानी, वरुण रात्रि के अभिमानी।
अश्विनी कुमार, 2 अश्विनी कुमार हैं जुड़वा। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठात्री देवता। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जो आंख नाक कान हैं, उनके 5 जो देवता हैं वो, और बुद्धि प्रभृति अंतःकरणों के अधिष्ठाता, यानी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो मन के अधिष्ठाता चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, अहंकार के रुद्र और बुद्धि के, और उसके बाद क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ या क्षेत्रज्ञ। तो ये 4 मन, चित्त, वो चित्त के अधिष्ठाता है क्षेत्रज्ञ। तो ये 15 हो गए। 15 कौन कौन से हो गए? दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, ये 5 देवता। 5 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, तो 10 तो देवता हो गए, और 5 और 4 अंतःकरणों के अधिष्ठात्री देवता, और 15वां मन। तो मन सहित 14 जो देवता हैं वो सात्विक की सृष्टि है। 14 देवता हैं इसमें और एक मन। तो स्थूल और सूक्ष्म भेद से अब परमात्मा की बात आ रही है। परमात्मा क्या है? एक तो स्थूल रूप है उनका, जो भक्तों के ध्यान में आता है, जिसकी भक्ति की जाती है, जो बड़ा ही कृपालु रूप है। और एक सूक्ष्म रूप है जो कि सर्वरूप है, जो सारी चीजें हैं उनके रूप में जो कुछ है वो उनका सूक्ष्म रूप है। तो निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। तो जो भगवान ज्ञान स्वरूप होते हैं, तो जो शास्त्रों में जो भी तथ्य हैं वो भगवान है, तथ्य भी भगवान है। तो वो सभी चीजों के उपादान कारण है साधु। और मुझ ब्रह्मा का जो सूत्र रूप से जो मेरा शरीर है वो उन्हीं का स्थूल रूप है, उन सूक्ष्म परमात्मा का स्थूल रूप मैं ब्रह्मा हूं। पंच तन्मात्राओं की व्याख्या मैं कर चुका। तो ये जो रस, रूप, शब्द, स्पर्श, गंध, जो पंच तन्मात्राएं, पंचभूतों के जो गुण हैं, और जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंजीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर उत्पन्न हो जाता है। अब इन 5 भूतों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो शरीर बन जाते हैं। तो पंजीकरण जो होता है उसके भेद को भी कहता हूं। तो जैसे कि प्रत्येक भूत का एक गुण है, वो तो हमने बता दिया। जैसे आकाश का गुण केवल शब्द है। अब जो आकाश से वायु निकली, प्रकट हुई, तो वायु के 2 गुण हो जाएंगे। आकाश वाला गुण भी वो ले लेगी शब्द, और अपना स्पर्श गुण भी रखेगी, तो उसमें 2 हो गए। अब जो तीसरा तत्व हुआ उसने ये पहले के 2 ले लिए और अपना भी ले लिया। तो अग्नि अग्नि आई। तो अग्नि में क्या है? शब्द, स्पर्श तो पहले के, और रूप जो है उसका एक अतिरिक्त गुण है। तो अग्नि में 3 गुण हो गए। अब उसके बाद जल प्रकट हुआ, तो जल में पहले के 3 और एक अपना, तो 4 हो गए। तो उसमें रस और जुड़ गया, पहले की 3 और रस। तो शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के गुण हुए। और उसके बाद पृथ्वी, जिसका अपना गुण तो गंध है, पर जो पहले के 4 भी उसने ले लिए। तो पृथ्वी तत्व में शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप और रस तो पहले से चले आ रहे हैं, और एक गंध भी और जुड़ गई साथ में। तो इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस प्रकार सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये सभी तत्व और उनके गुण मिला के हो जाते हैं। ये अब 84 लाख जो है जीव योनियां हैं। योनि का अर्थ है स्पीसीज, जो है 84 लैक्स, यानी 8.4 मिलियन क्रिएटेड बीइंग फॉर्म्स। तो फॉर्म का मतलब है, जैसे कि मक्खी है, वो एक योनि हो गई। कुत्ता, पेड़, वृक्ष, चिड़िया, पौधा, कुछ भी कहो, तो ये अलग अलग तरह की जो है यही 84 लाख हैं। और उसमें भी फिर विभेद हैं, वो सब मिला के 84 लाख होती हैं, इन सब के भेद विभेद मिला के। तो बेटा नारद, अब सुनो। अब गुणों के विषय में मैं कहता हूं कि जो 3 गुण है सत्वगुण। तो सत्वगुण क्या है? प्रीतिमय है। जो सात्विक व्यक्ति है, साधु महात्मा है, तो और वो सुखी भी है। मान लो यदि कोई व्यक्ति बहुत धनाढ्य है, उसके पास बहुत धन है, तो उसके अंदर वो सत्वगुण आएगा। और सुख से प्रीति, सत्वगुण के साथ में यदि वो सुखी भी है, तो उसमें प्रीति की उत्पत्ति हो जाती है। तो वो प्रेम पूर्ण व्यवहार करेगा, मुस्कुरा के देखेगा, हेलो क्या हाल है, आप ठीक है ना। ऐसे उसको गरीबों से लगाव हो जाएगा, पशुओं से प्रेम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो श्वेत लोग होते हैं, जो संपन्न लोग होते हैं, पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके तो भंडार भरे हुए हैं, तो उनमें प्रीति की उत्पत्ति होती है। तो उसके बाद आर्जव, ये सात्विक प्रीति के साथ में और कौन कौन से गुण होते हैं? आर्जव यानी सीधापन। जो व्यक्ति धनाढ्य होगा वो सीधा भी हो जाएगा। फिर सत्य, सत्य पे रहेगा वो। शौच, सफाई, स्वच्छता। श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा होगी। क्षमा,
वो बुरा नहीं मानेगा। अगर कुछ किया तो वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होगा, बहुत ही लार्ज हार्टेड होगा, बड़े दिल का होगा, बड़े सोच विचार संकुचन उसमें संकुचित नहीं होगी, खुले विचारों का होगा, खुली मान्यताएं होंगी। धृति का अर्थ है धैर्य, धैर्य रखेगा वो, अनुकंपा करेगा, कृपा करेगा वो, निर्धनों पे, वंचितों पे कृपा करेगा। लज्जा, शांति और संतोष, तो लज्जा करेगा बुरे काम से, शांत रहेगा वो और संतोष से रहेगा। तो ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रीति के उत्पन्न होने में कारण है। तो जो सात्विक प्रीति होती है उसके पीछे ये गुण कारण होते हैं। तो अब मैं माता जगदम्बा भगवती परमेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। कल फिर अन्य 2 गुणों के विषय में भी पढ़ेंगे। प्रणाम।